सबसे पहले मछली पालन में 2 बात ध्यान में रखिएगा। तालाब का चुनाव करना बहुत ज़रूरी होता है मेन मछली पालन में। क्या आपको पता है कि अगर आप एक गलत तालाब का चुनाव कर लेते हैं तो आपका पूरा तालाब का जो भी मछली वगैरह होता है, जो भी आपका मछली पालन का बिजनेस होता है, वो सारा ठप हो सकता है और आपका खाना भी वेस्ट जाएगा, सब कुछ वेस्ट जाएगा। तो सबसे पहले आपको ये इस बात को ध्यान देना है मछली पालन में कि तालाब का चुनाव कैसे करना है, कौन से तालाब होना चाहिए, मिट्टी कैसा होना चाहिए, उसमें तालाब का कितना गहराई होना चाहिए, ये सब जानकारी बहुत ज़रूरी होता है। तो सबसे पहले मैं आज को आपको ये बताने जा रहा हूँ कि तालाब के लिए सबसे बेस्ट मिट्टी कौन सा है। तो सबसे बेस्ट मिट्टी आपका ये होता है चिकनी मिट्टी। चिकनी मिट्टी होता है मछली पालन के लिए सबसे बेस्ट, पहला चीज़। दूसरा ये हो गया कि आपकी जो तालाब है वो कहाँ पे है, जैसे कि कहीं नदी के बगल में नहीं है, या तो वहाँ पे पानी का सुविधा है या नहीं है। ये 2 चीज़ का बहुत महत्वपूर्ण है। पानी का निकास करना भी बहुत ज़रूरी होता है तालाब में। तो पानी को निकासने के लिए ऐसा नहीं हो कि आपका पानी तालाब में हो जाए, आप इसको निकाल के कहीं बाहर बहा नहीं सकते हैं। तो वो भी जगह बहुत इम्पोर्टेंट होता है मछली पालन में। तो आपका मेन पॉइंट है तालाब का चुनाव कैसे करें। तो चुनाव के लिए हमेशा 3 बात को ध्यान में रखिए। एक, चिकनी मिट्टी होना चाहिए जहाँ पे बालू का स्राव कम हो। तीसरा, पानी का सुविधा होना चाहिए, डालने के लिए भी है और निकालने के लिए। ये 2 चीज़ होता है तालाब के चुनाव में। तो मेन चीज़ ये हो गया। अब उसके बाद जब आपकी तालाब का चुनाव हो गया कि कौन सा आपको तालाब कहाँ पे बनाना है, किसी वजह से अगर आपकी चिकनी मिट्टी नहीं है आपके गांव में या फिर कहीं शहर में, तो आप फिर किस तरह का मिट्टी पे तालाब बना पाएंगे। तो आप केवाली मिट्टी में भी बना सकते हैं तालाब, कोई दिक्कत नहीं है। बट यही होगा कि पानी का थोड़ा सा ज़्यादा स्राव होगा। तो आपको तालाब के जो निचले हिस्से में है उसमें आप प्लास्टिक का लेयर लगा सकते हैं, वो भी आप कर सकते हैं। उससे ये होता है कि पानी आपका ज़मीन के अंदर कम स्राव होता है, कम सूखता है, तो तालाब बेस्ट रहता है। तो जब भी आप तालाब का निर्माण करें हमेशा चिकनी मिट्टी में करें। ये और दूसरी बात, जब आपकी तालाब का निर्माण हो जाए तो जो देखिए आपको मेड़ दिख रहा है इस तालाब के चारों तरफ, ये मेड़ बहुत सारे टूट चुके हैं। इस मेड़ की देखिए मोटाई कितना है, ये लगभग यहाँ से यहाँ 30 फीट है। तो इधर शायद बहुत मोटा है, उधर शायद मात्र 15 फीट है। तो मेड़ की कम से कम 25 फीट होना चाहिए मोटाई। इस बात को हमेशा ध्यान में रखिएगा। तो अगले आपको वीडियो में पता चलेगा। पहला तो ये वीडियो हो गया आपके लिए कि तालाब का चुनाव कैसे करना है। आपको फिर नेक्स्ट वीडियो देखना है तो आप देख सकते हैं, प्लेलिस्ट है पूरा तालाब से ले A to Z अपलोड है, आप चेक कर सकते हैं चैनल पे जा कर के। और अगर आप चाहते हैं कि मछली पालन के लिए मेन जानकारी चाहिए बिना बकचोदी के, तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए।